प्लस ये है ना अपने हिसाब से हमारे साथ बात कर तुम इनको चेक करके और अच्छे एंगल अच्छा फोटोग्राफ तब तक हम पूरा एक बार पूरा इंस्पेक्शन करके आराम से थोड़ा ले लेते हैं, फोटो ले लेते ड्रोन वाले को भी रखिए आप जैसे, और बढ़िया सा फोटोग्राफर इसको क्या कहेंगे आज आपने? देखिए आज है मैं आया हूँ, अभी तो पूरा स्टेशन नहीं देखा है, अभी मैं पूरा बाहर का एरिया ही देखा है। पर्पज़ यही है कि इस स्टेशन को हमको एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना है कि ताकि पूरे देश में लगे कि ये स्टेशन है वो एक बहुत अपने आप में यूनिक और खूबसूरत स्टेशन है। उसी को हिसाब से हम लोग डेवलप कर रहे हैं ताकि जो हमारा अमृत भारत का पर्पज़ है कि लोगों को लगे कि अगर शाम को उनको कोई एक अच्छी जगह घूम के भी आनी है तो ये स्टेशन पे आए और अपना घूम के जाए, उस तरह का हमारा है। तो अभी हमने देखा है स्टेशन पे अभी हम लोग बहुत सारा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है जो धीरे धीरे हम करके एंड वी आर नाउ गिविंग द फाइनल टच। अब ये फाइनल टच दे देंगे तब सही मायने में जैसा स्टेशन दिखना चाहिए वो आप लोगों को दिखने लगेगा। और हमारी इच्छा यही है कि जल्दी से जल्दी ये तैयार हो जाए और हम इसको यूज करना शुरू कर दें। कब तक फंक्शनल हो सकता है? देखिए जो स्टेशन को फंक्शनल करना है वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। मेरे को जो कार्य दिया गया है वो ये है कि मुझे इस स्टेशन को एक अमृत भारत और बहुत बढ़िया स्टेशन डेवलप करना है, तो उसी के संदर्भ में मैं कर रहा हूँ। बट मुझे आशा है कि जल्दी ही ये स्टेशन भी ऑपरेशनल हो जाएगा। सर लोगों की मांग था कि जो खेरुवली से गोरखपुर तक जो कनेक्टिविटी के लिए ज़्यादा दिन से डिमांड भी है और कुछ दूसरे ट्रेन की एक्सटेंशन के लिए भी दे रहे थे। देखिए मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ये एरिया का डेवलपमेंट अभी स्टार्ट हुआ है और भविष्य इतना उज्जवल है। अभी आप सोचिए कि पिछले कुछ समय में ये सेक्शन है ये ब्रॉड गेज हुआ है। ब्रॉड गेज होने के बाद में अभी हमने यहाँ पे 3 और स्टेशंस का प्लान कर लिया है, इसकी डबलिंग अप्रूव हो गई है, तिरुवली तक डबलिंग जा रही है। तो ये एक ऐसा नेटवर्क बनेगा, ये स्टेशन देश के नेटवर्क का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा जो कि हमारे ईस्टर्न सेक्टर के जितने भी पोर्ट है उन पोर्ट को हमारे जो देश का हिंटरलैंड है, छत्तीसगढ़ का एरिया है, मध्य प्रदेश का एरिया है, उन सबको जोड़ने की एक बहुत बड़ी कड़ी बनेगी। और उसी के दिशा में यहाँ पे बहुत सारे काम हो रहे हैं। आपने भी देखा होगा, आप भी ट्रेनों में ट्रैवल कर रहे होंगे कि सेक्शन में लगातार रोड और रेलवे पास में चल रही है, तो काम है उसका अभी सर्वे वगैरह हो रहा है। बट ये काम बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिसाब से उसके ऊपर बहुत सारी हो रही है। जहाँ तक ट्रेनों का है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी हम 3 और स्टेशंस बना रहे हैं। अभी हमने इस सेक्शन की स्पीड बढ़ाई
ताकि स्पीड बढ़ने से ट्रेनों का थोड़ा टाइमिंग कम हुआ, लोग अब जल्दी जा सकते हैं, जल्दी आ सकते हैं। सिमिलरली जब बीच में और स्टेशंस बन जाएंगे तो ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेनें चला पाएंगे। और मैं यही कह सकता हूँ कि 1 या 2 नहीं, अब आप बहुत बड़ा सोचिए, बिकॉज ये देश के एक इम्पॉर्टेंट रूट का इम्पॉर्टेंट स्टेशन बनने जा रहा है। हैदराबाद को लेकर लॉन्ग टाइम से डिमांड है सर, लोकल एरिया में हैदराबाद को एक ट्रेन का सीधा हो कि हो, उसके बारे में क्या सोच रहे हैं? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि अब आप है, चूँकि हम ये बहुत सारे काम इसीलिए करवा रहे हैं कि धीरे धीरे यहाँ पे डेवलपमेंट बढ़े, बट सडनली उसका फेस है जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आदेश किया है, माननीय रेल मंत्री जी ने, इसका एकदम डेवलपमेंट का सीन बदल गया है। अब यहाँ पे आप देखिए डबल लाइन आ रही है, सेक्शंस में स्टेशंस बन रहे हैं, तो अपना आप ही धीरे धीरे है, जैसे जैसे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होते जाएंगे और ट्रेनें यहाँ पे जुड़ती जाएंगी। चाहता हूँ कि ये दिखना चाहिए, तो आप इसको है अब लास्ट में टचअप दीजिए। ये पूरा है एकदम ऐसा कारतोल है ना, ये जो कोलतार है, जैसे वहाँ कर रहे हैं ना, उसी को कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू करके पूरी लाइंस आएगी, स्टड्स आएंगे, लोगों को लगना चाहिए कि जब स्टेशन नहीं हाईवे है, ठीक है, कि नेशनल हाईवे वैसा लगे, ठीक है। अगर नीचे लगते होगी ना तो वो उड़िया एंड इंग्लिश हिंदी सो दैट पब्लिक कैन नो कि व्हाट। अभी छोटा बच्चा आएगा, वो इसको पढ़ेगा ना, तो उसको भविष्य में पता चलेगा, वो क्लास की किताब में भी यही चीज़ पढ़ेगा, तो उसको लगेगा कि यार हाँ, वो मैंने किताब में पढ़ा वही यहाँ पे है। रोड आपका ये हो जाएगा तो ये सब चमक जाएगा, कोई इशू नहीं रहेगा, ये सब फिल हो जाएगा, तो वो सब कोई और डाटा पड़ता तो करने का नहीं है। हाँ, एक बार अपन बना